नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। दोस्तों इस लेटेक्स सीरीज में हम लेटेक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पिछली दो वीडियो में हमने लेटेक्स का इंट्रोडक्शन और लेटेक्स इंस्टॉलेशन करके उस पे अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं ये सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो लेक्चर जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम ओवरलीव यानी कि एक ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर के बारे में सीखेंगे। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं जो लेक्चर है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से तैयार कर रहा हूँ जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। मैंने थ्योरी को इसलिए इंक्लूड किया है इसमें क्योंकि आपके जो भी प्रैक्टिकल या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे तो उसमें आपको क्या लिटरेचर लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो सब चीज उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो। ठीक है, और प्रैक्टिकल मैंने इसलिए रखा है ताकि आप खुद लेटेक्स पर काम करना स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पिछली वीडियो में हमने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिससे हम लेटेक्स डॉक्यूमेंट कंपाइल करते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको जरूर लिखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और ओवरलीव को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज ओवरलीव, है ना, ओवरलीव क्या होता है। एंड फिर हम कंपैरिजन देखेंगे कि ओवरलीव जो हमारा ऑनलाइन एडिटर है और जो हमने ऑफलाइन लेटेक्स पढ़े थे उनमें दोनों में क्या कंपैरिजन है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम ओवरलीव के एडवांटेजेस देखेंगे और इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। और देन हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे, हम जाके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ओवरलीव पे। ठीक है, और हम अपना फर्स्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे ओवरलीव के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ओवरलीव क्या है। ओवरलीव एक ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर है। ठीक है, जो क्या करता है, हमें अलाउ करता है राइट, एडिट एंड कंपाइल लेटेक्स डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इन अ वेब ब्राउजर। ठीक है, क्या करता है ओवरलीव, ये एक ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर है जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लेटेक्स डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइल मतलब पीडीएफ फॉर्म में बना सकते हैं। मेन फीचर इसके क्या क्या है, देखो सबसे पहला तो फीचर ये है कि नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक पीडीएफ प्रीव्यू, है ना। पीडीएफ प्रीव्यू जो है मतलब जैसे आप लिखते हैं ना तो एक तो रिकम्पाइल का ऑप्शन आता है और एक ऑटोमेटिकली वो कंपाइल भी कर देता है अपने आप से। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज होता है, चूंकि ऑनलाइन चल रहा है तो इसका स्टोरेज जो होगा वो क्लाउड स्टोरेज होगा, मतलब हमें उसके लिए किसी हार्ड डिस्क या फिर इंटरनल स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी कंप्यूटर, चूंकि ये ऑनलाइन होता है तो हम अपनी आईडी पासवर्ड से कहीं पे भी लॉगिन करेंगे और वहां पर पे हम इसको यूज कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपना जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो साथ में लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ओवरलीव इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें ऑफलाइन में नहीं मिलते। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और ऑफलाइन में क्या क्या डिफरेंस है ना। तो बेसिकली वही डिफरेंस है जो मैंने अभी बताया कि एक तो इंस्टॉलेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है, ओवरलीप में रिक्वायर्ड नहीं है हमको। और ऑनलाइन लेटेक्स अगर हम लोग सॉरी ऑफलाइन अगर लेटेक्स हम यूज कर रहे हैं तो उसमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फिर इंटरनेट, है ना, ओवरलीप में रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो बिना इंटरनेट के कैसे चलेगा ये। ऑफलाइन में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। एक्सेस हम इसमें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन लेटेक्स में क्या होगा कि हमें लोकल जो हमारा कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा या जहाँ पे हमने अपना इंस्टॉल कर रखा है वहीं पे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, है ना, लेटेक्स फाइल को। कोलेब्रेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवरलीव का पार्ट, है ना। कोलेब्रेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इजी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि एक ही लेटेक्स फाइल को आप दो या तीन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो एक ही लेटेक्स फाइल में, जैसे कि मान लीजिए आप लेटेक्स कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है, और आप उसको ना मेरे साथ शेयर कर लीजिए, तो आप उसमें क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं ना मैं उसी फाइल में करेक्शन करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और उसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने क्या एडिट किया है, आपने क्या एडिट किया है, वो मैसेजेस भी इसमें आते रहते हैं कि क्या क्या एडिट हुआ है इसमें, मतलब मैंने क्या इसमें, ऐसा नहीं है पता, ऐसा नहीं होगा कि ये फाइल देके आपको पता ना चले कि इसमें क्या क्या एडिट हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलेब्रेशन। ठीक है, फिर ऑफलाइन में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो स्क्रीन शेयर या इस तरीके की, मतलब थोड़ी दूसरी टेक्निक आपको यूज करनी पड़े, पर डायरेक्टली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता ऑफलाइन में कि आप उसे एक ही फाइल को दो लोग एक साथ मतलब उसमें एडिट कर पाए या फिर काम कर पाए। फिर स्पीड तो अब चूंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड है ना, ओवरलीव हमारा, तो इंटरनेट पे डिपेंड करेगा। और डॉक्यूमेंट्स की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा डॉक्यूमेंट्स होगा उतनी ज़्यादा इंटरनेट इसको स्पीड इसको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है,
तो ओवरलीफ जो है इसकी स्पीड जो है इंटरनेट पे डिपेंड करती है, पर ऑफलाइन जो होता है वो फास्टर होता है ना? क्योंकि वो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है रन करने के लिए, ठीक है? तो ये कुछ ओवरलीफ और ऑफलाइन लेटेक्स में डिफरेंस थे या फिर एक कंपैरिजन था, ठीक है? अब हम चलिए देख लेते हैं कि जो ओवरलीफ है उसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं और क्या-क्या उसमें से ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, तो मैं चूँकि वो जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है ना? कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो हमारा हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटेक्स को यूज़ करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है। एक तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें 2 चीज़ें उसमें चाहिए होती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है हमको और एक एडिटर चाहिए होता है ना? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टोरेज या लाइब्रेरी एक तरीके से, है ना? एक तो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है और एक हमको एडिटर चाहिए होता है, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि मैंने बताया लाइब्रेरी जहाँ से हम सारे पैकेजेस और जो भी कोडिंग हम यूज़ कर रहे हैं, वो लेके आते हैं, राइट? और एडिटर क्या होता है? एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है? और फिर उनको हम लोग एडिट भी कर पाते हैं, ठीक है? तो इसमें ऐसा हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, ना एडिटर की ज़रूरत है। ये ऑनलाइन एडिटर है और इसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजेस जो होते हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, ठीक है? अब इसकी लिमिटेशन क्या है? पहले चलो वो एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। फिर ईज़ी कोलैबोरेशन है ना? कोलैबोरेट कर पाएँगे हम मल्टीपल ऑथर्स के साथ। मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग ओवरली पे किसी फ़ाइल को किसी दूसरे ऑथर के साथ हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। सेम फ़ाइल पे या सेम हमारी लेटेक्स डॉक्यूमेंट पे, ठीक है? ऑटोमेटिक सेविंग एंड कंपाइल होता है। हम इसमें ऑटोमेटिक सेव मतलब जो चीज़ें हैं ना हमें अलग से उनको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से ही सेव हो जाएँगी और कंपाइल भी हो जाएँगी, ठीक है? इसके बाद क्लाउड स्टोरेज मैंने बताया चूँकि ऑनलाइन है तो सारा जो डेटा स्टोर होगा वो क्लाउड स्टोरेज होता है ना? क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि जिसके लिए हमें किसी फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है स्टोर करने के लिए ना? और एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर चूँकि क्लाउड स्टोरेज है तो हम इसको कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर में जा कर के लॉगिन करेंगे और हम अपनी सेम फाइल को वहाँ पे देख पाएँगे। ठीक है? तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ओवरलीव के। अब मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ तो सबसे पहला लिमिटेशन तो यही कि इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। बिना इंटरनेट कनेक्शन के तो होना ही नहीं इसमें कुछ भी। फ्री वर्जन हैज़ लिमिटेड फीचर्स, इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? लार्ज प्रोजेक्ट्स में कंपाइल स्लोली, है ना? अगर कोई फाइल बहुत बड़ी है, मान लीजिए 100 पेजेस की हो गई या फिर 150 पेजेस की हो गई, है ना? मोर देन 50 पेजेस की अगर आपकी फाइल है तो वो स्लो कंपाइल करेगा क्योंकि ज़्यादा इंटरनेट होगा ज़रूरत होगी, है ना? इट्स लाइक जैसे कि हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो अगर कोई मान लो 5 एमबी की कोई फाइल है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी। पर अगर कोई 50 एमबी या 100 एमबी की फाइल है, तो उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। उसी तरीके से अगर प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है तो उसको कंपाइल करेगा पर स्लोली कंपाइल करेगा। प्राइवेसी कंसर्न तो जितना भी हम ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें सबसे बड़ा ये रहता ही है कंसर्न कि हमारी प्राइवेसी उसमें कितना वो लोग मेंटेन रखते हैं कितना नहीं रखते हैं तो वो भी एक प्राइवेसी का मैटर करेगा। अगर हम कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिकली वो सबको अभी दिखे, है ना? तो वो भी एक हमारा जो कंसर्न है वो रहेगा ओवरली पे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए, लिमिटेशंस हो गई। अगर कोई मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं बोलूँगा कि जिसको भी लेटेक अच्छे से सीखना है, तो वो सबसे पहले तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करे, है ना? मतलब क्योंकि वो स्क्रीन जब डबल पार्ट में विज़िबल होगी तब आपको उसमें ना मतलब उसको काम करने में तो आपको अच्छा लगेगा। आपको आप उसमें फ्रीली काम कर पाएँगे, है ना, कंफर्टेबल होके। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफ़लाइन यूज़ करें क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा-सा एक तो ये तो दिक्कत है इंटरनेट का, दूसरा कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली भी इसको मैनेज कर लेता है, पैकेजेज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, ठीक है? तो वो धीरे-धीरे कंपाइल करना इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम बहुत लगने लगता है, ठीक है? इंटरनेट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको मतलब अच्छे से सीखना है और उस पे एक लेटेक पे काम करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप ऑफ़लाइन पे जाकर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इस पे काम करें। तो चलिए ये था थ्योरी वाला पार्ट। अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल देख लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। अब हम कैसे ओवरलीव को यूज़ करेंगे, वो ज़रा सीख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएँगे, उसके बाद हम ओवरलीव सर्च कर लेंगे वहाँ पे। ओवरलीव की वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन कर लेंगे। उसपे एक फ्री अकाउंट हम लोग बना लेंगे, राइट?
और फिर क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। या ऑलरेडी अगर कोई प्रोजेक्ट हम पहले से काम कर चुके होंगे तो हम उस पर जाके क्लिक कर लेंगे और फिर हम उस पर लेटेक्स कोड के साथ लिखना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो चलिए हम लोग हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इसमें जाएंगे जब हम ओवरलीफ सर्च करेंगे पहले, ये देखिए इस तरीके से आएगा www.overleaf.com, ठीक है। ये इसका लीफ जैसा एक सिंबल बना होगा जिसमें नीचे ओ होगा और ऊपर लीफ होगी। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हम पहुंच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हम इस पे फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके, या फिर हम इसको डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं अपनी गूगल आईडी के साथ, गूगल ईमेल आईडी के साथ, है ना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है, तो मैं बस अपनी गूगल ईमेल आईडी के साथ क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो ये हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही सबसे पहले मैसेज आपको दिखेगा 70% ऑफ ऑल ओवरली प्रीमियम प्लान्स फॉर यूजर्स इन इंडिया। तो आपको क्या करना है, इसको मे बी लेटर कर देना है, ओके। आपको इसको क्या कर देना है, मे बी लेटर कर देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ये देखिए हमारा ओवरलीप का जो पेज है वो ओपन होके आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक। पर उसके पहले मैं जरा इस बता दूं, यहाँ पे ये हमारे ऑल प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो जो भी आप ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। इसमें से योर प्रोजेक्ट, और ये शेयर्ड विथ यू मतलब अगर किसी दूसरे ने आपके साथ शेयर किया है तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अब मेरे काम के नहीं है, मैंने इसको आर्काइव कर दिया है, वो यहाँ पे दिखेंगे, या मैंने इनको डिलीट कर दिया है वो भी यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इस को टाइटल दे देते हैं हम लोग, लर्निंग ओवर लीव, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये हमारा ओपन हो के आ गया। अब देखो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है, ठीक है। ये चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली लिख के आ रही हैं। और ये देखो पीडीएफ भी ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रही है। ये पीडीएफ भी है जो ना, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको इधर ऐसा कर देता हूँ, यस, ठीक है। अब देखो हम जब ऑफलाइन यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, है ना। और फिर उसके बाद बिगिन डॉक्यूमेंट, फिर एंड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें। पर इसमें क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पे इसने बना के दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल है लर्निंग ओवर ओवर लीव, जो हमने प्रोजेक्ट को टाइटल दिया था वही यहाँ पे टाइटल आ गया, ठीक है। ऑथर में अभी मैंने नाम नहीं दिया था तो मेरी ईमेल आईडी इसने ली हुई है। और फिर आज की डेट है, अगर हम डेट नहीं चाहते हैं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अगर मैं यहाँ से डेट हटा देता हूँ तो आज की डेट नहीं आएगी इसमें अब, ठीक है। ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ से बिगिन डॉक्यूमेंट सेम, मेक टाइटल, और फिर जो भी सेक्शन लिखना चाहते हैं वो सब हम सीखेंगे कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैंने एक लिया हुआ है, हम लोग इसको टाइप करके देखते हैं कि क्या बनेगा। अ, जैसे कि आप कोई अगर हम लोग बना रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक सेक्शन लिखना पड़ता है। तो बैक स्लैश सेक्शन लिखेंगे हम लोग, फिर वहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और माई, इसका सेक्शन का नाम दे देते हैं माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन लेटेक, ठीक है। कंपाइल करेंगे तो एक सेक्शन मतलब हेडिंग बन के आ जाएगा, ठीक है। हेडिंग टाइप की बन के आ जाएगी ये। और इसका एक नंबर इसलिए है क्योंकि पहला सेक्शन हमारा ये, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ इस पे कुछ, हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो, वेलकम टू डे 3 लेक्चर, ठीक है, ऑन ओवर लीव, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंग्लिश वर्ड ही लेगा। यहाँ पे हमें वो लैंग्वेज चेंज करने की भी जरूरत नहीं है जो हमें वहाँ पे करने की जरूरत पड़ रही थी ऑफलाइन में, ठीक है ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3 लेक्चर ऑन ओवर, इस तरीके से देखिए पीडीएफ कंपाइल होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये मैं दिखा देता हूँ जरा। ये हमारा पीडीएफ, अगर हमें इसको डाउनलोड करना है, हमें कहीं पे यूज़ करना है, तो ये सिंबल आ रहा है जिससे हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कोड एडिटर होता है और ये हमारी पीडीएफ होती है, ठीक। इसके बाद ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक आइकन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है शेयर, ठीक है।
तो अगर मैं इसको शेयर करता हूँ, ठीक है, तो मैं जिसके भी साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ, उनका ना यहाँ पे ईमेल आईडी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ, अ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं अपनी दूसरी ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे एडिटर में अब मैं इनको क्या रखना चाहता हूँ, एडिटर रखना चाहता हूँ, मतलब एडिट भी कर पाए, कि रिव्यूअर रखना चाहता हूँ कि व्यूअर रखना चाहता हूँ, है ना। मतलब देखो, अगर एडिटर होंगे तो वो लेटेक फाइल की जो कोडिंग फाइल होगी ना, इसमें कोड भी चेंज कर सकते हैं। रिव्यूअर होंगे तो क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, और जहाँ पे उन्हें लगेगा ठीक करने की जरूरत है, वहाँ पे वो कमेंट लिख देंगे। और अगर व्यूअर होंगे तो बस वो उस फाइल को देख पाएंगे, उसमें कोई भी कमेंट या एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको इन्वाइट भेज दूंगा। ठीक है, और जैसे ही वो मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर हम इस पे एक से ज़्यादा लोग मिलके इस पे काम कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन में। ठीक है, तो ये एक ओवरलीव का छोटा इंट्रोडक्शन था। हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, कि ओवरलीव क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन एडिटर्स में, है ना। ओवरलीव के एडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और फिर हम कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ओवरलीव में। ठीक है, और अपना एक डॉक्यूमेंट्स भी कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस टास्क देना चाहता हूँ, कि ओवरलीप पे जाइए, अपना एक सिंपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कीजिए, उस पे अपना नाम और एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपकी पीडीएफ रन हो जाती है तो मुझे कमेंट में भेजिए। ठीक है, मैं उसको रिव्यू करूंगा, और अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आती तब भी आप मुझे भेजिए, कमेंट करिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। जो भी इश्यूज आ रहे होंगे, मैं आपके उन इश्यूज को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लेटेक्स स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटेक्स डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सीखेंगे, जो लेटेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं लेटेक्स में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।